भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम निराशा की गहराइयों में डूबे होते हैं, जब हर दिशा अंधकार से घिरी लगती है और यह महसूस होता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा। लगता है जैसे यह काली रात कभी उजाले को देखने ही नहीं देगी, जैसे दुखों का यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं। लेकिन यहीं से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है, जहां सब कुछ खो जाने का एहसास हमें नया कुछ पाने की राह दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य वह शक्ति है जो हमारे टूटे हुए विश्वास को भी फिर से जोड़ सकती है। वर्तमान की पीड़ा चाहे कितनी भी भारी क्यों न हो, यही समय आने वाले उजाले की नींव रखता है। जो आज तुम्हारे हौसले को चुनौती दे रहा है, वह कल तुम्हें अडिग और अजेय बना देगा। सच्चा सुख धन या शोहरत में नहीं, बल्कि मन की उस शांति में है जो तुम्हें तब मिलती है जब तुम खुद को पूरे प्रेम और स्वीकृति के साथ अपनाते हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म स्वीकृति ही आत्मबल की पहली सीढ़ी है। जब तुम स्वयं से प्रेम करना शुरू करते हो, तभी तुम दूसरों से भी सच्चे प्रेम की अपेक्षा कर सकते हो। किसी की सलाह में इतना मत डूब जाना कि अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर दो, क्योंकि अंत में वही रास्ता सही होता है जो तुम्हारे भीतर से निकला हो। जीवन में जो भी तुम्हारे साथ घट रहा है, वह किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। हर बोया गया बीज एक दिन पेड़ बनता है, चाहे देर लगे, लेकिन फल जरूर देता है। जीवन की गति नदी की तरह होनी चाहिए, अविरल, निस्वार्थ और मंथर। जो लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ दें, वे ही तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। बाकी तो मौसम की तरह आते हैं और चले जाते हैं। हर नई सुबह एक नई सोच लेकर आती है, लेकिन उसकी रोशनी सिर्फ उसी को दिखाई देती है जो भीतर से जागा हुआ हो। अगर तुम्हारी इच्छाएं अनंत होंगी तो कभी भी तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेते हो, तब हर साधारण बात में भी तुम्हें संतोष मिलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं की दौड़ अंतहीन है, वह इंसान को कभी थकने नहीं देती और शांति उससे कोसों दूर चली जाती है। जीवन की हर पराजय एक नई शुरुआत का अवसर है, अगर तुम हार मानने से इनकार कर दो। याद रखो, भीतर की हार ही सबसे बड़ी पराजय होती है, और जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह पूरे संसार को जीतने की क्षमता रखता है। जिस दिन तुमने अपनी सोच को ऊंचा कर लिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने लगेगी। गलत संगति चाहे कितनी भी समझदार क्यों ना लगे, वह अंततः तुम्हें पतन की ओर ही ले जाएगी। लेकिन सही मार्गदर्शक अगर श्री कृष्ण जैसा हो, तो हर युद्ध भूमि भी योग क्षेत्र बन सकती है। चोट शब्दों की भी होती है, और यह कभी कभी तलवार से भी ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि यह सीधे आत्मा पर वार करती है। याद रखो, शब्द वही बोलो जो मरहम बन जाए, ना कि वो जो किसी की आत्मा तक को चोट करते हैं। शब्द रिश्ते बनाते हैं और तोड़ते भी हैं, क्योंकि हर बोली गई बात केवल एक वाक्य नहीं होती, बल्कि वह किसी के दिल को छू भी सकती है और उसे तोड़ भी सकती है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना जानता है, वह केवल बात नहीं करता, वह विश्वास और अपनापन बोता है, वह रिश्तों को गहराई देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी चुप्पी ही सबसे मजबूत उत्तर होती है, जो बहस करने वाले की सारी ऊर्जा खींच लेती है। मौन वह अस्त्र है जो शोरगुल में भी अपनी शक्ति से जीत लेता है। जब कोई बहस करता है और सामने वाला शांत रहता है, तो वह मौन उसकी हार का दर्पण बन जाता है। सच्चे लोग तर्क नहीं करते, वे सिर्फ समय का इंतजार करते हैं, जो हर चीज की असलियत दिखा देता है। इस दुनिया में कुछ लोग औकात बताने में समय नहीं लगाते, मगर यह भूल जाते हैं कि समय खुद सबकी औकात दिखा देता है। जो इंसान हर बार किसी और की सलाह और सहारे पर जीता है, वह अपने ही निर्णय से दूर हो जाता है और एक दिन अपनी पहचान भी खो देता है। गुस्सा और प्रेम दोनों भावनाएं अनमोल हैं, लेकिन वे उन्हीं को समझ आती हैं जो अपने होते हैं, और जो अपने नहीं होते वे न तुम्हारी बातों को समझते हैं और न तुम्हारे चुप रह जाने के कारण को। खामोशियां तभी जन्म लेती हैं जब शब्दों की चोट से आत्मा थक जाती है। कुछ आंसू आंखों से नहीं बहते,
वे भीतर से बहते हैं और दर्द को भीतर ही दफन कर देते हैं। आज के समय में खून से नहीं बल्कि धन से रिश्ते बनते हैं, और वही पैसे अगर साथ ना हो तो सबसे करीबी लोग भी आंख फेर लेते हैं। पैसा अच्छाइयों को भी ढक देता है और गलतियों को भी छिपा देता है। जो अमीर हो वह चाहे जितना भी गलत हो, समाज उसे मासूम कहता है, और वही बात अगर किसी गरीब के साथ हो तो उसे गालियों में मापा जाता है। इसीलिए जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें अलविदा कह देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर रिश्ता मूल्य पर नहीं टिकता, वह भावनाओं की कीमत पर टिका होता है, और जब वह कीमत कोई नहीं समझता तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। जब इंसान दर्द की हद से आगे बढ़ जाता है तब वह शिकवा करना छोड़ देता है और एक गहरी चुप्पी में चला जाता है, जहां उम्मीद भी डराने लगती है। अगर वक्त एक जैसा रहता तो अपने और पराये में फर्क कैसे पता चलता। विश्वास से ही रिश्तों की नींव बनती है, और जब वही टूटता है तो अपनापन भी अजनबी सा लगने लगता है। उधारी देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जब अपनों से ही अपना पैसा मांगना पड़ता है तो आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। जो सेठ बनकर तारीख देता है वो यह भूल जाता है कि असली इंसान वह होता है जो बिना कहे हिसाब चुका दे। जो तुम्हारे शब्दों को नहीं समझते उन्हें दिल की बात बताना बेकार है, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब मन संतुष्ट होता है तो बाहर की हर परेशानी छोटी लगती है। एक बार मैंने प्रभु से पूछा कि मेरे भीतर इतनी अशांति क्यों है, तो उन्होंने कहा, क्योंकि तूने अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी। तूने वह रास्ता चुना जो तेरा था ही नहीं। तूने सूरज पकड़ना चाहा जबकि तुझे खुद को संभालना था। जिंदगी एक गणित की तरह है जहां सांसें घटती हैं, अनुभव बढ़ते हैं और भावनाएं कभी जोड़ती हैं तो कभी चोट देती हैं। जो विचार तुम हर रोज सोचते हो वही तुम्हारा चरित्र बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तनाव और बेचैनी तब बढ़ती है जब हम खुद को भूलकर केवल दूसरों की अपेक्षाओं में जीते हैं। जब खुद के लिए जीना भूल जाते हैं तब आत्मा रोने लगती है। अगर तुम प्रेम हो तो दुनिया तुम्हारे लिए मित्र बन जाती है, और अगर तुम द्वेष रखते हो तो ईश्वर भी तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाता है। सबसे ज्यादा दर्द वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। टूटे हुए लोग या तो चुप रह जाते हैं या फिर इतनी ऊंचाई तक उड़ते हैं कि पूरी दुनिया उनकी उड़ान को देखती है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम घुटते रहो या उड़ो। उम्मीदें ही हैं जो हमें बार बार उसी जगह ले जाती हैं जहां से हमने दर्द पाया था, और जब हम वही गलती बार बार दोहराते हैं तो घाव कभी भरते नहीं। दुनिया की चिंता करना छोड़ो, क्योंकि लोग तो तुम्हें तुम्हारे ही जीवन में तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे। सच इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसे समझने की शक्ति सब में नहीं होती, इसलिए झूठ बिकता है क्योंकि वह मन को बहलाता है। दिल से जियो, लेकिन इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हें कुर्सी समझकर बैठ जाएं। अच्छे बनो, लेकिन अपनी अच्छाई को ढाल मत बनने दो, वरना लोग तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझ लेंगे। लोग समाज की सोच में इतने उलझ चुके हैं कि जीना ही भूल गए हैं। खुद को मारते हैं केवल यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए नमक रोटी खाना मंजूर है, पर अपनों के आगे हाथ फैलाना नहीं, क्योंकि अपनों से मिलती ज्यादा बातें भावनाओं से बड़ी चोट बन जाती हैं। जो लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते वो तुम्हारी सफलता पर जरूर ईर्ष्या करेंगे। इसीलिए चुपचाप चलते रहो। लोगों की सोच नहीं, अपने लक्ष्य को देखो। बड़ा आदमी बनो, मगर सबसे पहले अच्छा आदमी बनो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान बनेगा। इस युग में अच्छाई को अक्सर कमजोर माना जाता है, और जब बुरे समय में अच्छा इंसान टूटता है तो लोग उसे ही दोषी मान लेते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग हमेशा यही सोचते हैं कि वे सबसे सही हैं, लेकिन वे अपने भीतर झांकने से डरते हैं। वे अपने भ्रमों में खोए रहते हैं और रिश्तों को खुद ही तोड़ते जाते हैं। जो सच्चाई से डरता है वह कभी भी गहरे रिश्तों को निभा नहीं सकता, क्योंकि वहां आईना होता है, और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता। आज लोग अजनबियों को अपना मान लेते हैं और अपने लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं, और जब अपने ही चुप हो जाते हैं तब दर्द शब्दों में नहीं बल्कि आंखों की नमी में बस जाता है। वक्त किसी को नहीं छोड़ता। जो आज तुम्हें अनदेखा करते हैं वही कल तुम्हारे सामने शर्म से नजरें झुका लेंगे।
लेकिन तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। गिरने पर हंसने वाले कई मिलेंगे, पर उठाने वाला कोई नहीं होता। और जैसे ही सफलता तुम्हारे पास आती है, वही लोग तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींचने की कोशिश करेंगे। यही दुनिया की हकीकत है। संघर्ष के समय तुम अकेले होते हो और सफलता में हर चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन वह मुस्कान भी मुखौटा होती है। इसलिए अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दो, क्योंकि जब तक तुम खुद को साबित नहीं करते, लोग तुम्हारे अस्तित्व को ही नजरअंदाज कर देते हैं। मेहनत करने वालों की हथेलियां कभी खाली नहीं होती, क्योंकि परिश्रम की आवाज देर से ही सही, लेकिन न्याय की चौखट पर जरूर सुनाई देती है। जो इंसान धैर्य को अपना जीवन साथी बना लेता है, वह हर कठिन परीक्षा को पार कर लेता है। और मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो मुस्कुराते समय नहीं, बल्कि रोते वक्त तुम्हारा कंधा बनता है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हमदर्द नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी राहत नासमझ दोस्त से मिलती है, क्योंकि आजकल समझदार लोग अक्सर खुद की दुनिया में इतने उलझे होते हैं कि तुम्हारी तकलीफों को समय नहीं दे पाते। जीवन में रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि भावना से जुड़े होते हैं, लेकिन जब इन भावनाओं की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तब वही अपने सबसे ज्यादा पराये नजर आते हैं। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वही व्यक्ति तुम्हारे भरोसे को तोड़ देता है। इंसान एक झटके में नहीं टूटता, बल्कि वह हर उस दिन थोड़ा थोड़ा बिखरता है जब वह अपनों के बीच खुद को अकेला महसूस करता है। इस संसार में सब कुछ वापस मिल सकता है, पर यदि सच्चा साथ छूट जाए तो उसकी भरपाई कभी पूरी नहीं हो पाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग बार बार तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, वे दरअसल तुम्हारे नहीं, अपने स्वार्थ के प्रति निष्ठावान होते हैं। वे तुम्हारे अस्तित्व को नहीं, तुम्हारे उपयोग को समझते हैं। सच्चा प्रेम और मित्रता वही होती है जो स्वार्थ और समय की सीमाओं से ऊपर उठ जाए। बाकी सब दिखावा है। धैर्य कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह वह गहराई है जो तूफान में भी इंसान को मुस्कुराना सिखा देती है। जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा योद्धा होता है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आत्मा के भीतर लड़ा जाता है। जब जीवन में हर दिशा में अंधकार हो, जब उम्मीदें दम तोड़ चुकी हों, जब भीतर की आवाज कहे कि अब नहीं होगा, तब जो शक्ति तुम्हें गिरने से बचा ले, वह है धैर्य। लेकिन यह मत समझो कि धैर्य का मतलब है हर बात को चुपचाप सह लेना। सही बात पर अड़िग रहना जरूरी है, पर हर आवाज पर प्रतिक्रिया देना नहीं, क्योंकि सबकी बातें सत्य नहीं होती और सबका मौन झूठ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा बल उसी में होता है जो तूफानों के बीच स्थिर रह सके। जो क्रोध में बह जाता है, वह पहले अपनी शांति फिर अपना वजूद खो देता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, वही अंत में विजयी होता है। जब मन बेचैन हो जाए तो भागने के बजाय रुक जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ठहराव ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। गलत फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं, जबकि सही निर्णय धैर्य और गहन दृष्टि से लिए जाते हैं। जो तुम्हें अभी तोड़ रहा है, वह शायद तुम्हें मजबूत बना रहा है, और यदि तुम डटे रहे तो जीत निश्चित है। इस दुनिया में खाली जेब वालों के रिश्ते टिकते नहीं। यहां भावनाएं भी तभी तक जीवित रहती हैं जब तक जेब में कुछ हो। अब भरोसा करना आसान नहीं रहा, क्योंकि याद वही करता है जिसे किसी काम से मतलब होता है। तुम्हारा सबसे कीमती संसाधन तुम्हारा समय है। इसे देने से पहले देखो कि सामने वाला उसकी कद्र करने लायक भी है या नहीं। सूरज भी एक पल में नहीं निकलता, वह अंधेरे को धीरे धीरे चीरते हुए ऊपर उठता है। वैसे ही जीवन की सफलता भी समय, प्रयास और धैर्य मांगती है। जो संघर्ष से नहीं गुजरे, वे तूफानों में सबसे पहले गिरते हैं। दुख आत्मा को गढ़ता है, संघर्ष से आत्मविश्वास निखरता है, और जो व्यक्ति इनसे गुजरता है, वह दुनिया की चमक धमक में नहीं खोता, घर दीवारों से नहीं बनता, वह उन मूल्यों से बनता है जो पीढ़ियों को दिशा देते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति में कोई न कोई खासियत होती है। मछली को पेड़ पर चढ़ने का मूल्यांकन देना मूर्खता है,
इसलिए सबको उनकी क्षमता और भूमिका के अनुसार समझो। जब तक तुम अपने लिए खड़े नहीं होते तब तक कोई भी तुम्हारे लिए ढाल नहीं बनेगा। दुनिया उसे ही याद रखती है जो उनके किसी काम का हो। जब तक तुम चमकते हो लोग तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही बुझने लगते हो तुम्हारा महत्व भी खत्म कर दिया जाता है। इसलिए अपने अस्तित्व की रक्षा खुद करो, क्योंकि जो अपने लिए नहीं खड़ा होता वह दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे दबकर खत्म हो जाता है। छोटी उम्र का सुख व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है, पर छोटी उम्र का दुख उसे परिपक्व बना देता है। संघर्ष न केवल आत्मा को गढ़ता है बल्कि भविष्य की नींव रखता है। जैसे हरियाली वहीं आती है जहां जल और वृक्ष साथ हो, वैसे ही सुख शांति वहीं आती है जहां सरल मन और संस्कार हो। जीवन एक अवसर है जहां हर व्यक्ति की भूमिका अहम होती है। कोई छोटा नहीं होता, केवल हमारी दृष्टि सीमित होती है। और मां बाप ही वह रिश्ता है जो हर कठिन घड़ी में छाया बन जाता है। ईश्वर सुख दुख दोनों का दाता है, लेकिन मां बाप केवल सुख ही देना जानते हैं, वह भी बिना किसी अपेक्षा के। जब सारी दुनिया पीठ मोड़ लेती है तब मां की ममता और पिता का विश्वास एक अदृश्य ढाल की तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिंदगी की तपती धूप में उनकी छांव की अहमियत और भी अधिक महसूस होती है। नींबू की एक बूंद जिस तरह हजारों लीटर दूध को फाड़ सकती है, उसी तरह इंसान का घमंड एक पल में सबसे मजबूत रिश्ते को तोड़ सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रिश्ता अहंकार में भी कायम रहे वही सच्चा होता है, क्योंकि झुकना हमेशा हार नहीं बल्कि प्रेम और समझदारी का प्रतीक है। फूल चाहे डाल से टूट जाए, लेकिन अगर जड़ें जिंदा हों तो नई कोंपलें फिर से फूट ही आती हैं। उसी तरह इंसान की टूटी उम्मीदें भी फिर से नया सवेरा ला सकती हैं, अगर भीतर का विश्वास जीवित हो। जीवन में बहुत कुछ बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले कल को निखारा जरूर जा सकता है। वक्त एक तराजू है जो हर संबंध को परखता है। अच्छे समय में तो सब अपने लगते हैं, लेकिन जब कठिनाइयों की आंधी चलती है तभी असली चेहरे सामने आते हैं। झूठ बोलते हैं वे लोग जो कहते हैं कि हम सब एक जैसे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो इंसान होकर भी पत्थर से कठोर निकले। कई रिश्ते सिर्फ जरूरत के मौसम में खिलते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाए तो वो सूख जाते हैं। कुछ संबंध तो किराए के घरों जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो अपनापन कभी नहीं आता। कभी किसी को जरूरत के हिसाब से पास रखा गया और हमने उसे अपना संसार समझ लिया। यह इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। इंसान की कीमत उसका नजरिया, सोच और कर्म तय करते हैं, हालात नहीं। जब दिमाग हार मानने को कहता है तो दिल धीरे से कहता है, एक बार और, बस एक बार और कोशिश कर। और वही क्षण होता है जब साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाता है। जब किसी में अच्छाई दिखे तो मन को कैमरा बना लो और सहेज लो, और जब किसी की कमी दिखे तो मन को आईना बनाओ ताकि खुद को भी देख सको। दुनिया नाम से नहीं, व्यवहार से पहचानती है। नाम कुछ समय की बात होती है, लेकिन स्वभाव हमेशा के लिए दिलों में बस जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मां बाप की हर बात, हर डांट, हर चुप्पी एक गूढ़ सीख बन जाती है। जो बातें बचपन में रोक लगती थीं, वह आज सुरक्षा की परिभाषा समझ आती है। हर कोई कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, पर सच्चाई यह है कि कुछ दर्द शब्दों से नहीं, सिर्फ खामोशी से बयान होते हैं। घमंड वह जहर है जो इंसान को अपने ही सच से अंधा बना देता है, और विनम्रता वह शक्ति है जो उसे भीतर से रोशन करती है। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो अपने ही दे जाते हैं बिना मांगे, और उसका असर इतना गहरा होता है कि नींदें उड़ जाती हैं। यदि किसी से रिश्ता मजबूत बनाना है तो प्रशंसा करना सीखो, और अगर तोड़ना हो तो सच बोलो, क्योंकि तारीफ जोड़ती है और सच चाहे चुभे पर स्पष्ट करता है। भाग्य के रंग कभी उजाले दिखाते हैं तो कभी साया भी पराया लगता है, और जो कभी मिला ही नहीं उसी की टीस जीवन भर रह जाती है। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोले और तुम्हें पूरा सच मालूम हो, फिर भी तुम खामोश रहो, क्योंकि कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। पुरुष और स्त्री दोनों ही विरोधाभासों से भरे होते हैं।
एक प्रेम करता है दिखावे से और दूसरा दिखावे के पीछे सम्मान की अपेक्षा रखता है। यह समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है। आज तक नहीं समझ पाया कि मैं सही हूं या गलत, पर इतना जरूर जानता हूं कि मैंने कभी किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाया और ना ही अपने स्वार्थ में किसी का दिल तोड़ा। हर किसी की अपनी दुनिया होती है और तुम बस उसमें एक किरदार हो, मुख्य पात्र नहीं। इसलिए उम्मीदें मत पालो, क्योंकि लोग तब तक तुम्हारे जज्बात नहीं समझते जब तक वह खुद उस दौर से न गुजरे हों। दौलत और ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी बिना दस्तक दिए जीवन में तूफान ला सकती है। कभी कभी वही लोग टूट जाते हैं जिनके पंख सबसे मजबूत लगते हैं। पैसा भले ही कागज का टुकड़ा हो, लेकिन इसकी ताकत किसी की जिंदगी को बना भी सकती है और तबाह भी। आदतें अगर समय पर न सुधारी जाएं तो लत बन जाती है और लत इंसान को खुद से ही दूर कर देती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रोकर खुद को समाप्त करने की बात मत सोचो, क्योंकि मुस्कुराकर दुनिया को हराना ही असली कला है और वही इतिहास रचता है जो अपने दर्द को हथियार बनाता है। समझदार वही है जो किसी की बुराई न सुने न करे, क्योंकि शब्द किसी की आत्मा तक को घायल कर सकते हैं। किसी को ज्ञान देने से पहले अगर हम उसकी तकलीफ को समझते हुए उस पर स्नेह और करुणा की मरहम लगा सकें तो शायद यह संसार पहले से कहीं अधिक संवेदनशील और समझदार बन सके, क्योंकि असली शिक्षा वह होती है जो आंखों से नहीं दिल से दी जाती है। कर्म का लेखा जोखा न तो किसी किताब में लिखा होता है और न ही वह किसी नोटिस की तरह टंगा होता है। फिर भी यह ब्रह्मांड का सबसे न्यायपूर्ण लेखाकार है, जो हर जीव की हर छोटी बड़ी क्रिया का हिसाब रखता है और समय आने पर उसी के अनुसार फल देता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस दुनिया में वही व्यक्ति बार बार उपेक्षित होता है जो सबको खुश रखने की चिंता करता है। वही गलत समझा जाता है जो खुद बिखर कर दूसरों को सहेजता है। किसी की सोच ही उसकी दुनिया का दर्पण होती है। कोई परिंदों को उड़ा देता है, कोई उन्हें दाना पानी देता है। यही दृष्टिकोण जीवन की दिशा तय करता है। बुरी आदतें अगर समय रहते न बदली जाएं, तो वे पूरी जिंदगी को बदल देती हैं और तब पछतावा काम नहीं आता, क्योंकि अवसर बीत जाता है। रिश्ते हमेशा निभाना जरूरी नहीं, लेकिन टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जो रिश्ता चटकता है वह दोबारा जुड़ भी जाए तो पहले जैसा नहीं रहता। दर्द वही समझता है जिसने दर्द सहा हो, और वही मौन की भी आवाज सुन सकता है। आजकल सच्चे रिश्ते वो हैं जिनमें दूरी हो मगर इज्जत बनी रहे, और सच्चाई हो मगर दिखावा ना हो। हर कोई साथ हो यह जरूरी नहीं, मगर कोई एक हो जो बिना कहे हमें समझ सके, बस इतना ही काफी है। लोग जब आपकी पीठ पीछे बातें करने लगें तब समझ लीजिए आप भीड़ से ऊपर उठ चुके हैं। सच्ची जीत वह नहीं जो केवल लक्ष्यों में दर्ज हो, बल्कि वह होती है जब आप अपनी हार को भी मुस्कान में बदल दें और दूसरों का दिल जीतें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो, भले ही दुनिया तुम्हें घुटनों पर लाने की कोशिश करे, क्योंकि झुकना विनम्रता है, कमजोरी नहीं। अपने हर राज को हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि आज जो तुम्हारा है वही कल तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। अब तो मुस्कुराहटों में भी चालें होती हैं और मीठे शब्दों में भी कटाक्ष, इसलिए भरोसा करो मगर आंखें मूंद कर नहीं। गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन गलत फहमी रखना जीवन भर का नुकसान दे सकती है। सच्ची खुशी वह है जो आप बिना खुद के पास होने के भी दूसरों में बांट सकते हो। एक मुस्कान, एक सहारा, एक उम्मीद। विश्वास किसी और से पहले खुद पर रखो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हें भीतर से तोड़ न सके। आजकल दिखावे की श्रद्धा और उधार का विश्वास लोगों की पहचान बन गया है, लेकिन अगर तुम सच में किसी ऊंचाई को पाना चाहते हो तो पहले अपने भीतर की कमजोरी पर जीत हासिल करनी होगी। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वही दूसरों को सहारा देने लायक बनता है। सम्मान वही सच्चा होता है जो स्वाभिमान से मिले। जो मजबूरी में झुककर मिले वो केवल दिखावा है। कभी भी अपनी आत्मा को चोट मत दो, क्योंकि अगर तुम खुद के साथ सच्चे नहीं हो तो दुनिया से सच्चाई की उम्मीद बेकार है। हर रिश्ता सिर्फ दिल से निभाया जाता है,
जब उसमें लाभ हानि की गणना आने लगे तो उसका अंत तय हो जाता है। किसी को इतना खास मत बनाओ कि उसकी नजरअंदाज कर देने की आदत तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दे। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, उसे तुम्हें ही बनाना है। किसी के सहारे पर चलना आसान है, लेकिन अकेले चलना तुम्हें निखारता है और मजबूत बनाता है। जो अपने लक्ष्य के लिए अकेले चलने का हौसला रखता है, वही अंत में सबसे आगे निकलता है। मत बैठो ये सोचते हुए कि किस्मत कब पलटेगी, बल्कि चलो कुछ ऐसा करो कि खुद की किस्मत को भी तुम पर गर्व हो। रिश्तों में घड़ी की सुइयों जैसा संतुलन जरूरी है। कोई तेज, कोई धीमा, मगर जुड़े रहना चाहिए। मत सोचो कि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, बल्कि सोचो कि उसने तुम्हें समझदार बना दिया। और अंततः एक रिश्ता टूटने में बस कुछ पल लगते हैं, पर उसे बनाने में पूरी उम्र लग जाती है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, लेकिन उससे कहीं अधिक बीमार वह उन भावनाओं से होता है जो उसे भीतर ही भीतर खा रही होती है, जैसे जलन, घमंड, नफरत, अधूरी इच्छाएं और अस्वीकार का बोझ। जब किसी का दिल ही बीमार हो जाए तो कोई भी दवा असर नहीं करती, क्योंकि दवाएं शरीर का इलाज करती हैं, पर दिल की बीमारी का इलाज सिर्फ सच्चे भाव और प्रेम में छिपा होता है। दुआ और दौलत दोनों जीवन में जरूरी हो सकते हैं, लेकिन जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब दौलत नहीं, दुआ ही रास्ता खोलती है। जिनके पास लोगों की दिल से निकली दुआएं होती हैं, उनके जीवन में आने वाली सबसे बड़ी रुकावटें भी खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। लोगों ने पूछा कि तुम हमेशा खुश कैसे रह लेते हो? हमने कहा कि हम न किसी की मुस्कान से जलते हैं और न ही अपने आंसू हर किसी के सामने बहाते हैं, क्योंकि जो हर समय अपने दुख सबके सामने रखता है, वह कभी अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाता। और जो दूसरों की खुशियों से जलता है, वह अपने भीतर हर रोज खुद को खत्म करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की तरक्की देखकर भी प्रसन्न रह सके, वही सच्चा आत्मज्ञानी होता है। चूहा उस पिंजरे में फंसता है जिसमें मुफ्त का भोजन रखा हो, पर वह नहीं समझता कि लालच के पीछे जाल होता है। ठीक उसी तरह जिंदगी में बिना मेहनत के मिली चीजें कई बार सबसे बड़ा जहर बन जाती हैं। जो कुछ भी पसीने से सींचा न गया हो, वह चाहे कितनी भी बड़ी चीज क्यों न लगे, उसकी कोई असली कीमत नहीं होती। हर किसी को अपने अनुभवों से सीखना चाहिए कि दर्द किताबों से नहीं, जीवन से सीखा जाता है, क्योंकि जब तक खुद की आत्मा पर घाव नहीं लगे, तब तक दूसरों की पीड़ा का सच्चा अनुमान नहीं होता। जो रिश्ते दिल से निभाए जाएं, वो संख्याओं में नहीं तौले जाते, उनकी गहराई शब्दों से नहीं मापी जाती। इसलिए बोलो उतना ही जितना जरूरी हो, क्योंकि इस संसार में हर कोई सुनता तो है, पर बहुत कम लोग समझते हैं। कभी कभी कुछ बातें दिल से निकलती हैं तो सीधे दूसरे दिल में उतर जाती हैं, लेकिन जो बातें सिर्फ जुबान से निकली हों, वो केवल हवा में गूंजती हैं। मौन में भी एक भाषा होती है, और उसे वही समझ सकता है जो दिल से महसूस करता हो। एक शव भी कह गया कि जब मैं जीवित था तो लोग मेरे जज्बातों की कद्र नहीं करते थे, अब मरने के बाद आंसू बहा रहे हैं। वास्तव में इंसान जीवन से नहीं, लोगों के नकलीपन से थकता है। बाहर की लड़ाइयां तो सब लड़ते हैं, लेकिन असली जंग खुद के भीतर होती है, और जो अपनी ही आत्मा से बहस कर सके, वह दुनिया से जीतना सीख जाता है। विचारों का भी मूल्य होता है। जैसे एक ईंट से दीवार बनती है, वैसे ही विचारों से चरित्र बनता है। कभी किसी को इतना अधिकार न दो कि वह तुम्हारे विचारों को हिला सके। मौन में छिपी गहराई को समझो, क्योंकि सच्चे इंसान कम बोलते हैं, लेकिन उनकी खामोशी में सच की चिंगारी होती है। जो लोग सिर्फ अपनी जरूरत में तुम्हें याद करते हैं, उन्हें अपने दिल की जगह मत दो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ नहीं, अपनी कमी पूरी करने आए हैं। समझदारी यही है कि खुद को कभी किसी पर इस कदर निर्भर मत बनाओ कि उनका रवैया तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ दे। जो रिश्ते बार बार खुद को साबित करने को मजबूर करे, वह रिश्ते नहीं, बोझ होते हैं। इसलिए खुद को प्राथमिकता दो, अपनी सोच को ऊंचा रखो और अपना सम्मान कभी न खो। खुशी वहां से शुरू होती है जहां उम्मीदें खत्म होती हैं, और सबसे गहरा दर्द वही होता है जो अपनों की उम्मीदें तोड़ने पर होता है।
अक्सर वही लोग जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं एक दिन सबसे बड़ी दूरी बना जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते में बार बार अपमान सहना पड़े उससे दूरी बेहतर है, क्योंकि आत्मा को बार बार रौंदा नहीं जाना चाहिए। अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार यह आत्मा की सबसे गहरी यात्रा बन जाता है। लोग साथ छोड़ते हैं लेकिन कारण नहीं बताते, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उन्होंने क्या खोया। जो तुम्हारे हर भाव को शक की नजर से देखें, उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, बल्कि दूरी बनाने की समझ होनी चाहिए। सच्चा रिश्ता वही होता है जो सम्मान दे, गिनती न बढ़ाए। ज्ञान सिर्फ समय से नहीं आता, बल्कि आत्मा की परिपक्वता से आता है। और भगवान जब तुम्हें कठिन समय से गुजारते हैं तो वह तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत और ऊंचा उठाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए धैर्य रखो, समर्पण रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जो तुम्हें गिराना चाहता है वह अपने ही कर्मों के नीचे दब जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो चले गए उन्हें लेकर अपने आप को मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें समझ नहीं सके वो तुम्हारे लायक कभी थे ही नहीं। परछाइयों के पीछे मत भागो, क्योंकि पहचान वह होती है जो अंधेरे में भी उजाला फैलाती है। दिखावे की दुनिया में आज भले ही बहुत से लोग चमकते दिखें, लेकिन वो अकेले नहीं चल सकते, क्योंकि असली लोग भीड़ के बिना भी अपनी रोशनी बिखरते। आज की दुनिया में हर चीज का मूल्य तय किया जा सकता है, चाहे वो प्रेम हो, सच्चाई हो, धर्म हो या आत्मा तक। हमने सब कुछ मोल भाव की वस्तु बना लिया है। इंसान आज संवेदनाओं का भी कारोबार कर रहा है, लेकिन एक चीज है जिसे कभी भी बेचने की भूल मत करना, और वो है खुद पर किया गया विश्वास और अपने भीतर छिपी सच्चाई। जब जीवन की कठिनाइयां सिर उठाती हैं, तब अक्सर इंसान खुद को बेहद अकेला महसूस करता है, लेकिन यही तन्हाई उसे भीतर से फौलाद बना देती है। याद रखो, टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ समय दोबारा लौटे तो भी पहले जैसे नहीं रहते। सच्चा रिश्ता वह होता है जिसे समय दो, समझ दो, परवाह दो, क्योंकि क्या पता कल वक्त हो पर रिश्ता ना बचे। सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब कोई सामने झूठ बोले और हमें सच पहले से पता हो, फिर भी हम खामोश रहें, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, मगर वो दर्द हमारे मौन से भी बड़ा हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें कोई सजा मिल रही है तो वह सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि हो सकता है कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हों, ताकि तुम्हें और अधिक मजबूत बना सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे अपने हृदय में पीड़ा न जले, तब तक दूसरों की पीड़ा का गहराई से अनुभव नहीं हो सकता। आज के युग में लोग दिखावे की दुनिया में उलझे हैं, जहां चेहरों पर मुस्कान है पर आत्मा भीतर से टूट चुकी होती है। सच यह है कि जो इंसान हमारी परवाह करता है उसे हम सबसे ज्यादा अनदेखा कर देते हैं, और जब वो चला जाता है तब उसकी अहमियत का एहसास होता है। रिश्तों में भरोसा और सम्मान सबसे जरूरी है, पर हर किसी से यह उम्मीद करना भी मूर्खता है। अगर कोई बार बार तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसे दोष मत दो, खुद को समझाओ कि तुम्हारा निर्णय गलत था। सोच का प्रभाव जीवन की दिशा तय करता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो। खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करते हैं, इसलिए जो व्यक्ति थोड़ी सी सफलता से खुद को बड़ा मानने लगे वह सचमुच अधूरा है। असली ज्ञानी वही होता है जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी घमंड नहीं करता, बल्कि और अधिक सीखने की चाह रखता है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल से सच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी मासूमियत को दुनिया कमजोरी समझती है। लेकिन वही लोग भीतर से सबसे अधिक मजबूत होते हैं, क्योंकि उनके पास सच्चाई होती है। कठिन समय किसी का अंत नहीं होता, वह तो एक ऐसा द्वार है जो तुम्हें खुद की सबसे शक्तिशाली छवि दिखाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही श्रेष्ठ होता है जो दूसरों को दुख देकर नहीं, सुकून बांटकर जिया जाए। जीवन में वही महान होता है जो हार में भी मुस्कुराना जानता है और जीत में भी विनम्र रहता है। हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कोई ना कोई सीख लेकर आती है। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी थको मत, क्योंकि जीवन का असली सौंदर्य संघर्ष में है। अंततः
वही दीपक स्थिर होता है जो आंधियों में भी कांपता नहीं। हार और जीत का मूल्य तब समझ आता है जब तुम शांत रहकर आत्मा की आवाज सुनकर निर्णय लो और आगे बढ़ो। सोचो, तुम तितली बनोगे जो फूल पर बैठकर जीवन रचती है, या मक्खी जो घाव पर बैठकर जहर फैलाती है। यह तुम्हारी दृष्टि और सोच तय करेगी कि तुम किस दिशा में जाओगे। जब सारी दुनिया का शोर तुम्हें भ्रमित कर दे, तब आईने से नहीं, अपने भीतर झांक कर देखो। खुद से मिलो, खुद को पहचानो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी कीमत तब तक नहीं जानती जब तक तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं होता। जिंदगी हर पल एक अवसर है, इसे यूं ही गंवाना मत। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो, क्योंकि आत्मा की शांति और सच्चा सुकून केवल वही पा सकता है जो अपने कर्मों में ईमानदार हो और अपने विचारों में स्पष्ट हो। और इसी सच्चे जीवन दर्शन के लिए अपने भीतर की रोशनी जलाए रखना बेहद जरूरी होता है। आजकल लोग कहते हैं कि त्योहार अब पहले जैसे नहीं रहे, उनमें पहले वाली रौनक नहीं रही। परंतु सच तो यह है कि हमारी सोच और व्यवहार की गर्माहट ही कम हो गई है। हमने परंपराएं तो बचा ली हैं, लेकिन आपसी रिश्तों की मिठास कहीं पीछे छूट गई है। हमने दीवारें सजाने में वक्त लगा दिया, पर दिलों की सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। आज हम उन चीजों से डरते हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं, क्योंकि डर हमेशा सच से नहीं होता, बल्कि खोने के एहसास से होता है। जब हम मोहब्बत करते हैं तो अक्सर खुद को उन लोगों को सौंप देते हैं जिन्हें खुद की अहमियत तक नहीं होती। जिन दिलों ने कभी एक खिलौने के लिए तरस महसूस किया, उन्हें हमने अपना पूरा संसार सौंप दिया। और जब वह दिल टूटे तो हम न किसी से शिकायत कर सके, न खुद को संभाल पाए। शुक्र मनाइए कि हमारे ख्यालों का कोई स्क्रीनशॉट नहीं होता, वरना हम न जाने कितनी बार अपनी ही सोच के हाथों बदनाम हो चुके होते। आज का इंसान सच सुनकर खामोश रहता है और झूठ को गले लगाकर उसे ही सच की जगह दे देता है, क्योंकि सच को सहने का साहस अब लोगों में नहीं रहा। दिल कमजोर हो गए हैं और दिमाग केवल चालाकियों में व्यस्त है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान सच्चाई को नजरअंदाज करता है और झूठ को अपनाता है तो जीवन की दिशा ही बिगड़ जाती है। अब लोग दूसरों की खूबियों को नजरअंदाज कर कमियों में उलझे रहते हैं, और जब कोई मुस्कुराता है तो उसे जलन की नजरों से देखते हैं, और जब कोई दुख व्यक्त करता है तो उस पर सवाल दागे जाते हैं। हर इंसान की अपनी एक अलग दुनिया होती है, और यह उम्मीद करना कि कोई हमारी भावनाएं समझेगा बस एक भ्रम है। जिस व्यक्ति के भीतर संतोष नहीं है, वो समुद्र पीकर भी प्यासा रह जाएगा। अधूरी ख्वाहिशें ही जीने की असली वजह बन जाती है, क्योंकि इंसान को सब कुछ मिल भी जाए तो वह उन चीजों का गिनता है जो उसे मिली ही नहीं। कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस क्षण आप थमते हैं, कोई और आपकी जगह लेने को तैयार होता है। जब सामने वाला आपके शब्दों को नहीं समझता तो मौन ही सबसे सशक्त चीख बन जाता है। इस दौर में समझदारी दुर्लभ हो गई है, क्योंकि लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा। जिनके सामने आंसू गिरते हैं वही रिश्ते सबसे गहरे होते हैं, क्योंकि आंसू वहां बहते हैं जहां आत्मीयता होती है। हर व्यक्ति मोहब्बत के काबिल नहीं होता, क्योंकि सच्चे रिश्ते सिर्फ मीठे शब्दों से नहीं बल्कि सम्मान और समझदारी से निभाए जाते हैं। अगर कोई आपको बार बार टोकता है तो उसे बोझ मत समझिए, क्योंकि जिन बागों का माली नहीं होता वो जल्दी उजड़ जाते हैं। हम कई बार मजबूत रिश्ते गलत लोगों से जोड़ देते हैं, और जब वो टूटते हैं तो दर्द शब्दों में बयां नहीं हो सकता। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वह केवल रोटी ही नहीं, आपकी खुशियां भी हड़प लेते हैं। यादें उसी की आती हैं जिनसे दिल जुड़ा हो। चाहना गलत नहीं होती, पर चाहकर छोड़ देना आत्मा से धोखा होता है। असली पुरुष वही है जो क्रोध में भी महिलाओं से तहजीब से बात करे। हर मुस्कुराता चेहरा अपने पीछे एक दर्द छुपाए होता है, और हर इंसान की अपनी एक गहराई होती है जो सिर्फ ईश्वर जानता है। ईश्वर वही देता है जो हमारे लिए श्रेष्ठ होता है, न कि वह जो हमें अच्छा लगता है। इसलिए जब सब कुछ ना मिले तो भी अधूरी इच्छाओं को संजो कर रखिए, क्योंकि वही आपको जीने की वजह देती है। इंसान तब नहीं टूटता जब हालात बुरे हों, वो तब टूटता है जब अपने ही बदल जाते हैं।
कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं बिगड़ते कि उनमें कुछ गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें निभाने वाले थक जाते हैं। प्यार, सम्मान और मेहनत, ये 3 छोटे शब्द जब जीवन में उतरते हैं तो जिंदगी को एक नई पहचान देते हैं। कपड़े सिर्फ शरीर को चमकाते हैं, पर इंसान का असली तेज उसके कर्मों और विचारों में होता है। अब हम चुप रहना सीख गए हैं, लेकिन चेहरों के पीछे की हकीकत को पहचानना भी आ गया है। आज अगर आप सच बोलते हैं तो लोग नाराज होते हैं, और अगर झूठ बोलते हैं तो आपकी आत्मा परेशान हो जाती है। यही कारण है कि इंसान सच और झूठ के बीच कहीं खो गया है। दुनिया की कोई भी शक्ति केवल रास्ता दिखा सकती है, पर उस पर चलना आपको खुद तय करना होता है। सफलता आपके सबसे करीब उस समय होती है जब असफलता का डर सबसे अधिक होता है। अगर आपने उम्मीद को थामा है तो हौसले का साथ भी ना छोड़िए, क्योंकि यही 2 सहारे आपको हर तूफान से पार ले जाएंगे। आज के रिश्तों की हालत भी अजीब है। जब साथ होते हैं तो लगता है कि यह साथ कभी टूटेगा नहीं, लेकिन जब दूर हो जाते हैं तो जैसे कोई जान पहचान ही नहीं थी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज होती है उसकी भाषा और दूसरी उसका पैसा। सबसे सुखी वे लोग हैं जिन्होंने यह जान लिया है कि दूसरों से उम्मीद करना केवल दिल दुखाने का तरीका है। माया और छाया, ये दोनों उसी के पीछे भागती हैं जो खुद किसी के पीछे नहीं भागता। जो खुद को पहचान लेता है, जो स्वयं प्रकाश बन जाता है, उसे फिर किसी रोशनी की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे चील कभी कौए की उड़ान नहीं सीख सकता, वैसे ही निंदा करने वाला चाहे जितनी कोशिश कर ले, किसी सच्चे और नेक व्यक्ति जैसा चरित्र नहीं अपना सकता। जो व्यक्ति आलोचनाओं से ऊपर उठकर अपने कर्म को सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण से करता है, उसका आभा मंडल समय स्वयं निर्मित कर देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, वैसे वैसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ लोगों को खो देना दरअसल खुद को ही पा लेना होता है। यह जानना जरूरी हो जाता है कि तुम खुद को उस व्यक्ति के लिए बर्बाद मत करो जो तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं। जीवन के कई उत्तर शब्दों में नहीं होते, कुछ उत्तर मौन की भाषा में ही दिए और समझे जाते हैं। याद रखो, जो बुद्धि और धैर्य से चलता है वह युद्ध का मैदान हार कर भी जीवन की लड़ाई जीत जाता है। संसार में सबसे गहरे युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि आत्मा की खामोशी से लड़े जाते हैं। अगर रोशनी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वह आंखों को अंधा कर देती है, और यदि इच्छाएं हद से बढ़ जाएं तो मनुष्य की आत्मा को जला देती है। स्वयं के अस्तित्व को समझना तब आता है जब तुम दूसरों की नकल करते करते खुद को खो बैठते हो। अगर तुम्हारे पास धन, वस्त्र या कोई वस्तु देने को नहीं है तो कम से कम दुआ तो दे सकते हो, क्योंकि यही सबसे कीमती चीज है जो बिना कुछ लिए बहुत कुछ लौटा सकती है। दुख तो हर कोई दे जाता है, लेकिन जो तुम्हें तुम्हारे ही आंसुओं में मुस्कान सिखा दे वही असल में अमूल्य होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत इंसान का साथ उस एकाकीपन से भी ज्यादा खतरनाक होता है जो भले अकेलापन दे पर विश्वासघात नहीं करता। अगर किसी को तुम्हारी गैर मौजूदगी से फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर तुम्हारी मौजूदगी का कोई मूल्य ही नहीं है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो सिर्फ अच्छाई में नहीं बल्कि गलतियों में भी तुम्हारा साथ निभाएं। हर बात का जवाब सोचने से नहीं आता, कभी कभी समय खुद ही जवाब बन जाता है। मीठी बातों में छुपी साजिशें अक्सर मासूम लगती हैं, लेकिन नुकसान गहरा कर जाती हैं। किसी को दोष देने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि कहीं गलती खुद की तो नहीं थी। शुक्र मनाओ कि ईश्वर ने तुम्हें सहने वाला बनाया, सताने वाला नहीं। संघर्ष एक ऐसी परीक्षा है जिसमें पाठ्यक्रम नहीं होता, लेकिन परिणाम सबसे बड़ा सबक देता है। दर्द बांटने वाले तो मिलते हैं, पर हिम्मत अपने भीतर ही पैदा करनी पड़ती है। बहुत लोग बस तब तक साथ होते हैं जब तक तुम उनके मतलब के हो। असल अपने वही होते हैं जो बिना शर्त तुम्हें स्वीकारते हैं। खामोशी कई बार सबसे ऊंची आवाज बन जाती है, जिसे केवल वही सुन सकता है जिसका दिल वास्तव में जुड़ा होता है। ईमानदारी, अगर तुम्हें समाज में कुछ ना भी दिला पाए तो भी वह तुम्हें खुद के लिए गर्व बनाकर छोड़ती है। अगर गलती छोटी हो तो हर बार लड़ाई मत छेड़ो,
कभी कभी नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना तुम्हारे पास है उसमें संतुष्टि ढूंढो, क्योंकि इच्छाएं बुझती नहीं बल्कि इंसान को जला देती हैं। जिंदगी का हर नुकसान नुकसान नहीं होता, कई बार वही अनुभव आगे चलकर वरदान बन जाते हैं। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी आत्मा बोलती है। मेहनत को जो हाथ का मैल कहें, उन्हें कभी मेहनत का मोल समझ नहीं आता। दुनिया वही लौटाती है जो तुम उसमें डालते हो, इसलिए यदि तुम दर्द दोगे तो वही आंसू बनकर लौटेगा। ताने तो भगवान को भी सुनने पड़े हैं। तुम तो फिर भी इंसान हो, इसलिए रुकना मत, क्योंकि रुकने से वे लोग जीत जाएंगे जो कभी चले ही नहीं। इंसान ही इंसान की राह का कांटा बनता है, बिल्लियां तो सिर्फ नाम की बदनाम हैं। जो लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं वे तुम्हारे लिए सबसे बड़ी साजिश बनाते हैं। भोले लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं क्योंकि वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। लेकिन ऐसे ही भोले लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत और निस्वार्थ रिश्ते निभाते हैं। मानसिक पीड़ा शरीर से नहीं आत्मा से होती है, और यह घाव शब्दों से भी नहीं भरते। कभी खो जाना जरूरी होता है ताकि यह जान सको कि तुम्हारी तलाश कौन करता है। जो तुम्हें सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें कभी खोने नहीं देगा। रिश्ते दूरियों से नहीं भावनाओं से मापे जाते हैं। आंखों से नहीं दिल से पहचानना सीखो, क्योंकि झूठ चेहरों पर अक्सर मुस्कुराहट बनकर छिपा होता है। परखने वाले लोग साथ नहीं निभाते, समझने वाले लोग ही साथ चल पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चुप रहना भी एक भाषा है और बोलना भी एक उत्तरदायित्व। इसलिए जहां जरूरत हो वहां बोलो, और जहां शांति चाहिए वहां मौन बन जाओ। धन का दान किसी को अमीर नहीं बनाता, लेकिन आत्मा को संपन्न अवश्य बना देता है। घड़ी रोक देने से वक्त नहीं रुकता। यदि तुमने समय को नहीं पहचाना तो एक दिन समय भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। झूठ को छुपाया जा सकता है, लेकिन सच अंततः सामने आता ही है। तालाब जब भरा होता है तो मछलियां चींटियों को खा जाती हैं, पर जब सूखता है तो चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। यही समय का नियम है। वक्त हर किसी का आता है, बस धैर्य जरूरी है। जीवन कठिन है, पर इतना भी नहीं कि उसे जीना ही छोड़ दो। मुस्कुराओ, क्योंकि हर आंसू एक नई हिम्मत का बीज होता है। जो निस्वार्थ साथ दे वह कमजोरी नहीं आधार होता है, मगर जब वही साथ छूट जाए तो यही संसार तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। भले तुमने 100 बार सही किया हो, लोग सिर्फ तुम्हारी एक गलती याद रखते हैं। शब्दों का ताप भी होता है, कभी यह शांति देते हैं तो कभी आत्मा को झुलसा देते हैं। मिट्टी की बात करते हैं लोग, पर रिश्ते अक्सर पत्थर जैसे कठोर मिलते हैं। जरूरत पड़ने पर सभी मधुर हो जाते हैं, पर असली पहचान तब होती है जब आप बिना अपेक्षा के संबंध निभाते हो। मतलब के रिश्ते एक चक्रव्यूह की तरह होते हैं, जिसमें फंसना आसान है, निकलना मुश्किल। कल भी यही था, आज भी यही है। अंदर का शोर ही सबसे अधिक भयावह होता है। बाहर से मुस्कुराते लोग भीतर से टूटे होते हैं। उनकी हंसी के पीछे कई बार ऐसी पीड़ा छुपी होती है जो चीखों से भी तेज होती है, और यह चुप्पी उन घावों की गहराई बताती है जिन्हें शब्द कभी बयान नहीं कर सकते। यह दुनिया जब आपके चेहरे पर मुस्कान देखती है तो समझती है आप खुश हैं, पर अंदर की असलियत कोई नहीं जानता। प्यार से बात करना आज एक दुर्लभ कला बन चुका है। यह सिर्फ स्नेह नहीं बल्कि सम्मान देने का तरीका है। पर आज की दुनिया में अधिक खुश रहना भी एक तरह का जोखिम है, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग उस मुस्कान को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। इसलिए किसी और के सहारे पर जीना बंद करो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारे टूटने का सवाल ही ना उठे, क्योंकि जब भी कोई टूटता है तो यह दुनिया तमाशा देखने में सबसे आगे खड़ी मिलती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से ईमानदार होता है वही क्रोधित होता है, क्योंकि झूठे लोग सदा मुस्कुराते रहते हैं और यह मीठी मुस्कान धीरे धीरे आत्मा को घायल कर देती है। जीवन के इस सफर में कभी हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आज एक चुनौती लगती है वही कल तुम्हारी ताकत बन सकती है। सफलता उन्हें मिलती है जो परिस्थितियों से हार मानने के बजाय उन्हें बदलने की जिद में जीते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, बल्कि यह है
कि जब तुम आईने में देखो तो खुद को गर्व से देख सको। अगर तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ है तो फिर किसी की आलोचना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही देता है जिसके तुम योग्य बनते हो, और यह योग्य बनने की प्रक्रिया तुम्हारे भीतर से सब कुछ बदल देती है। वह टूटन ही असल निर्माण का बीज बनती है। जब तक तुम अंदर से मजबूत नहीं बनते, तब तक बाहर की कोई भी मदद तुम्हें स्थायी समाधान नहीं दे सकती। अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो फिर कोई भी संघर्ष तुम्हें हिला नहीं सकता, परंतु अगर मन ही अस्थिर हो तो संसार की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हो जाती हैं। मां बाप जब बच्चों से अपनी बातें छुपाने लगें, जब वे अपने दर्द बताने से कतराएं, तो समझना चाहिए कि हम उनसे दूर हो चुके हैं, और वही समय होता है जब पतन का मार्ग शुरू होता है। शिखर, श्मशान और सिंहासन तीनों ही स्थान अकेलेपन से भरे होते हैं, और यही जीवन का कटु सत्य है। अगर तुम्हारा साथ कोई ना दे तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्ची शक्ति उसी में है जो अकेला चल सके और अपने ही बल पर जीत का मार्ग बना सके। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देगा, परंतु समय इंतजार नहीं करता। उसे अपने हाथों से साधना होता है, वरना सब कुछ हाथ से फिसल जाता है। कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, पर उनकी यादें कभी नहीं जाती। वो भीतर एक अनकहा दर्द छोड़ जाती हैं। और जो लोग अपनी पीड़ा किसी से नहीं कह पाते, वे अंदर से खौलते हैं। इसलिए उनके गुस्से को समझो, वह उनकी असहायता की भाषा है। शब्द अगर गलत हों तो वे तलवार से ज्यादा गहरे घाव दे सकते हैं। भरोसा एक अमूल्य भावना है, इसे तोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। आज की दुनिया में सच्चाई को निभाना आसान नहीं है, क्योंकि अगर तुम बिना बुलाए किसी पर अधिकार जताओ तो वो अधिकार नहीं, बोझ समझा जाता है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारी अनुपस्थिति में भी याद रखें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें सच्चे मन से चाहता है तो तुम्हारा गुस्सा भी उसे दूर नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे और करीब लाएगा। जीवन में ताकत ऊंचाइयों में नहीं, गिरने के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत में होती है। समय एक जैसा नहीं रहता, जो सह लेता है वही एक दिन इतिहास बनाता है। जिन्होंने समय की मार झेली है, उन्हें कोई इंसान मिटा नहीं सकता। जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि अगली बार सोच समझकर भरोसा करो। लोग बाहर दिया जलाते हैं और भीतर अंधेरा पाले रहते हैं। अगर तुम्हारा मन साफ नहीं है तो कोई पूजा, कोई उपवास, कोई धर्म तुम्हें सच्चा इंसान नहीं बना सकता। अहंकार से भरा पुण्य जब भी घमंड बनता है, उसका नाश तय होता है, क्योंकि ऊपर बैठा न्यायकर्ता सब देख रहा होता है और उसका फैसला अंतिम होता है। धोखा मत दो, क्योंकि यही ब्रह्मांड वह लौट आता है जो तुमने भेजा है। शब्द, कर्म और भाव। कुल्हाड़ी तभी चलती है जब उसमें लकड़ी का हथा होता है। इसी तरह इंसान तब टूटता है जब अपना ही उसे काटता है। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब अपने ही रिश्ते उसे धोखा देने लगते हैं। अच्छी सोच को आदत बना लो, क्योंकि वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को दिशा देती है। शिकायत करने वाले सदा दुखी रहते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में सीखते हैं वही विजेता बनते हैं। ठीक हूं कहना आसान होता है, लेकिन परेशान हूं कहने के लिए बहुत अपनों की जरूरत होती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बुनना नहीं, सहना पड़ता है। हर कोई कहता है कि उसे बदले में कुछ नहीं मिला, पर यह मत भूलो कि सबक भी एक कीमती तोहफा होता है। जो कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाओं की दुकानों में लगी कतारें नहीं देखी। आज की दुनिया एक बड़ा बाजार बन चुकी है, जहां रिश्तों की कीमत लगाई जाती है और भावनाओं की जगह स्वार्थ ने ले ली है। अब रावण मन में बसते हैं और राम मंदिरों तक सीमित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अब अच्छाई और सच्चाई केवल किताबों के पन्नों पर रह गई है और दुनिया ने अब छल, कपट और दिखावे को पूजा का दर्जा दे दिया है। कोई तुम्हारी सच्चाई नहीं देखता। लोग सिर्फ वही देखते हैं जिससे उन्हें फायदा हो, और जब फायदा पूरा हो जाए तो तुम्हारा अस्तित्व उनके जीवन से मिटा दिया जाता है। रिश्ते शीशे जैसे होते हैं,
पारदर्शी भी होते हैं और इतने कोमल कि अगर एक बार चटका लग जाए तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, वह पहले जैसा नहीं हो सकता। उसकी चमक हमेशा के लिए फीकी पड़ जाती है। गलत फहमियां रिश्तों को इस तरह से तोड़ देती हैं जैसे नुकीला पत्थर किसी दर्पण को बीच से चीर दे, फिर चाहे हम उस टुकड़े को कितना भी जोड़ लें, दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। यह संसार अक्सर उन लोगों की सुध लेता है जो पहले से ही मुस्कुरा रहे होते हैं, मगर जो दुख में डूबे होते हैं उनके लिए तो मानो सबकी याददाश्त धुंधली हो जाती है। जब आपकी जेब खाली होती है तभी आपको दुनिया के असली चेहरे दिखाई देते हैं। कौन दोस्त है, कौन केवल जरूरत का सौदागर। जीवन में सबसे भारी होती है एक खाली जेब और एक खामोश आत्मा जो बहुत कुछ कहने से पहले ही थक जाती है। इसलिए सबसे जरूरी है खुद से प्रेम करना, क्योंकि अगर हम अपने अस्तित्व को दूसरों की खुशियों में विलीन कर देंगे तो अंत में वही लोग हमारी आत्मा को सबसे पहले ठेस पहुंचाएंगे। रिश्ते जरूर निभाओ, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं, क्योंकि जो हर वक्त सुलभ होता है उसकी अहमियत लोग जल्द ही भूल जाते हैं। खुद को इतना खास बना लो कि जब तुम न दिखो तो तुम्हारी उपस्थिति लोगों को महसूस हो। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना अपने आप को खो देने जैसा है। इसलिए अपने उसूलों को मत छोड़ो, क्योंकि खुद से समझौता करके कोई भी इंसान लंबे समय तक खुश नहीं रह सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा होता है तो पूरी दुनिया उसकी राह देखती है। जब हम भीतर से टूटते हैं और बाहर मुस्कुराते हैं तब असली धैर्य की परीक्षा होती है। जीवन में जो लोग धैर्य रखते हैं वे मुश्किलों से नहीं घबराते, बल्कि उनकी मौजूदगी ही कठिनाइयों को शर्मिंदा कर देती है। समय सबका इम्तिहान लेता है, लेकिन जिनके पास संयम होता है वे ही उस इम्तिहान में पास होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें रोकने की कोशिश करें उन्हीं के सामने एक दिन तुम्हारा धैर्य गर्जना करेगा। सब्र उस लौ की तरह है जो हवा की मार खाकर भी नहीं बुझती, बल्कि और ज्यादा तेज हो जाती है। कठिन समय में धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होता है, और जो इस हथियार को थामे रखते हैं वही अंत में सबसे बड़ी विजय प्राप्त करते हैं। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, इसलिए हमेशा अपने संयम को बनाए रखो। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा तो समझ लो कि यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। सब्र उस दीपक की तरह होता है जो तूफानों में भी जलता है और अंधेरे में भी राह दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने धैर्य सीख लिया उसने जीवन की सबसे महान कला सीख ली, क्योंकि जो अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सकता है वह दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धों को भी जीत सकता है। सब्र कभी कमजोरी नहीं होती, यह वह शक्ति है जो सबसे कठिन समय में भी आत्मा को झुकने नहीं देती। इंसान जब अपने दर्द को अपने भीतर दबा लेता है और फिर भी मुस्कुराता है तो समझ लो उसमें वह शक्ति है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। जब लोग तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाते हैं तो एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख को साधना बना ले वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। यह मत सोचो कि तुम्हारा सब्र व्यर्थ गया, क्योंकि समय का न्याय भले धीमा हो पर सबसे सटीक होता है। तुम्हारी चुप्पी एक दिन गरज बनकर सबके सामने आएगी, और जो तुम्हें आज कमजोर समझ रहे हैं वही कल तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। हर पल संयम से जिए हुए जीवन का हर क्षण तुम्हें और अधिक शक्ति देता है, और वही शक्ति अंततः तुम्हें उस युद्ध में विजयी बनाती है जो दुनिया की नजरों में नहीं तुम्हारे भीतर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर असफलता एक और प्रयास की पुकार होती है, और जब तक तुम प्रयास करते रहोगे तब तक तुम कभी हार नहीं सकते। इसलिए संयम को कभी छोड़ो मत, क्योंकि यही वह अस्त्र है जिससे सबसे कठिन युद्ध भी बिना हथियारों के जीतते हैं। जीवन एक नदी की तरह है जो सतत बहती रहती है, उसमें ठहराव नहीं होता, और अगर हम उसके प्रवाह को रोकने की कोशिश करें तो वह सड़ने लगती है। यही कारण है कि जीवन में निरंतरता और परिवर्तन दोनों अनिवार्य हैं। अक्सर लोग अतीत में हुई घटनाओं के कारण वर्तमान को बोझिल बना लेते हैं और भविष्य की चिंता में वर्तमान का आनंद खो देते हैं।
समझो कि जो बीत गया वह अनुभव था और जो आने वाला है वह अवसर है, लेकिन जो इस क्षण में है वही जीवन है। जब व्यक्ति हर बात में दुख ढूंढने लगे तो वह अपने अंदर के प्रकाश को खुद ही बुझा देता है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को उजला बनाइए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। यदि आप क्रोध, जलन और नफरत के विचारों को पोषित करेंगे तो आपके चारों ओर वही ऊर्जा एकत्रित होगी जो जीवन को विषैला बना देगी। वहीं यदि आप क्षमा, प्रेम और करुणा के भावों को अपनाएंगे तो जीवन स्वयं सौंदर्य और शांति से भर जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का अनियंत्रित मन होता है। अगर आप अपने मन को साध लेते हैं तो कोई भी बाहरी ताकत आपको विचलित नहीं कर सकती। जो व्यक्ति अपने भीतर का संतुलन बना लेता है वही संसार के तूफानों में भी स्थिर रहता है। आत्म संयम केवल भोजन या वाणी में नहीं बल्कि विचारों में भी होना चाहिए, क्योंकि विचार ही व्यवहार बनते हैं। किसी को क्षमा कर देना कमजोरी नहीं बल्कि महानता का प्रतीक है। जो व्यक्ति बदला लेने की शक्ति रखते हुए भी क्षमा कर देता है वही सच्चा योद्धा होता है। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, लेकिन क्या हमने कभी खुद को समझा है? आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब व्यक्ति खुद को जानने लगता है तब उसे यह भी समझ आता है कि दुनिया की बहुत सी बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं होती। संसार में सुख की खोज करते रहना व्यर्थ है, क्योंकि स्थायी सुख बाहर नहीं भीतर है। बाहरी उपलब्धियां केवल क्षणिक संतोष देती हैं, परंतु आत्मिक संतुलन हमेशा के लिए सुकून लाता है। हर इंसान को चाहिए कि वह दिन में कुछ समय अपने साथ अकेले बिताए, अपनी अंतरात्मा से संवाद करे, अपनी कमियों को स्वीकार करे और सुधार की दिशा में प्रयास करे। जीवन का सबसे बड़ा सुधार तब होता है जब व्यक्ति खुद की आलोचना खुद करना सीख लेता है। अगर हम केवल दूसरों में दोष देखते रहेंगे तो एक दिन हमें पता चलेगा कि हमने अपनी आत्मा के दर्पण को धूल से ढक दिया है। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो बड़े से बड़े लोगों को महान बनाता है, जबकि घमंड एक ऐसा रोग है जो महान को भी तुच्छ बना देता है। इसलिए जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसे उतना ही नम्र होना चाहिए। कभी किसी को छोटा ना समझो, क्योंकि समुद्र भी बूंदों से बनता है और आग भी चिंगारी से जल उठती है। जिंदगी में किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि शायद जो कमी तुम आज दूसरों में देख रहे हो वही कल तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा बन जाए। किसी के पहनावे, बोली या ज्ञान पर हंसने से कोई बड़ा नहीं बनता। सच्चा ज्ञानी वही है जो सबको एक समान दृष्टि से देखे, सबके भीतर ईश्वर को महसूस करे। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने से बेहतर है कि हम खुद के भीतर मेहनत और धैर्य का दीपक जलाएं। दूसरों की बुराई करना एक आदत बन जाती है और यह आदत इंसान की ऊर्जा को बर्बाद कर देती है। जो समय दूसरों की आलोचना में खर्च किया जाता है उसी समय का उपयोग अगर खुद को बेहतर बनाने में किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसलिए किसी से तुलना मत करो, क्योंकि हर फूल का अपना मौसम होता है और हर आत्मा का अपना मार्ग। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मकड़ी अपने ही जाले में उलझ जाती है वैसे ही मनुष्य अपने ही विकारों में फंस जाता है। उससे मुक्ति केवल आत्म जागरण और सेवा भाव से ही मिल सकती है। दूसरों की मदद करना सिर्फ दया नहीं, एक कर्तव्य है। जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी दुखी को दिलासा देते हैं, तो वास्तव में आप अपने भीतर के ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और बिना किसी अपेक्षा के किया गया कर्म ही सच्चा धर्म है। अगर हम किसी से कुछ भी प्राप्ति की आशा रखकर कुछ देते हैं तो वह व्यापार बन जाता है, सेवा नहीं। इसी तरह अपने माता पिता की सेवा करना केवल एक दायित्व नहीं बल्कि सौभाग्य है। जिनके आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति बनी रहती है, उनके चरणों में बैठना ही तीर्थ के समान है। आज का समाज भले ही आधुनिक हो गया हो, लेकिन अगर इसमें आदर और विनम्रता नहीं है तो वह अधूरा है। तकनीक से घर स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन दिलों में अपनापन लाने के लिए संस्कार चाहिए, और ये संस्कार हमें पुस्तकों से नहीं अपने बुजुर्गों के सान्निध्य से मिलते हैं।
जब भी जीवन में कोई संकट आए तो घबराइए मत, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है और हर अंधकार में कहीं न कहीं प्रकाश की किरण छिपी होती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराता है वह वास्तव में आत्मबल का स्वामी होता है। संयम, धैर्य और निष्ठा, ये तीनों यदि साथ हों तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। सफलता केवल लक्ष्य पाने से नहीं आती, बल्कि उस यात्रा से मिलती है जो आपने उसमें लगाई मेहनत और विश्वास के साथ तय की होती है। अगर हार भी मिले तो उसे सीख मानकर आगे बढ़ो, क्योंकि हार की भी अपनी एक गरिमा होती है। वह तुम्हें नई दिशा में सोचने की शक्ति देती है। जीवन का सार इस बात में नहीं है कि हम कितनी बार गिरे, बल्कि इस बात में है कि हम कितनी बार उठे और फिर से मुस्कुराते हुए चल पड़े। अगर रास्ता कठिन है तो समझो कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर गुमराह कर देते हैं। कठिनाइयां तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाने आती है। उन्हें अवसर समझो और सीखो कि जीवन केवल सुविधा का नाम नहीं, बल्कि संघर्ष से चमकने की कला है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर की भक्ति मानकर करता है वह कभी असफल नहीं होता। भगवान हर उस आत्मा के साथ होते हैं जो सच्चे मन से प्रयास करता है, भले ही वह परिणाम में कितना भी पीछे क्यों ना हो। इसीलिए हर दिन को एक नया अवसर मानो, खुद को हर दिन नया बनाओ और याद रखो, अगर तुम खुद के प्रति सच्चे हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि अंत में वही विजेता होते हैं जो बिना तलवार के युद्ध जीतते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह कभी भी स्थिर नहीं रहता, यह निरंतर परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं होगा, और जो कल आएगा वह आज के सोच से कहीं अलग होगा। इसलिए जो व्यक्ति समय के साथ स्वयं को नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन सुखद हो तो सबसे पहले अपने भीतर की सोच को सकारात्मक बनाइए, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन भी बन जाता है। दुख और सुख दोनों मन की उपज हैं, और इस मन को अगर हमने नियंत्रित कर लिया तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। जब तक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देता रहेगा तब तक वह एक जगह पर खड़ा रहेगा, लेकिन जब वह स्वयं को उत्तरदायी मानकर परिवर्तन की शुरुआत करता है तभी जीवन में चमत्कार होता है। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को परिस्थितियां नहीं तोड़ती, बल्कि उसका नजरिया उसे तोड़ता है। जो इंसान दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति खो देता है वह स्वयं को ही सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमेशा याद रखो, दूसरों के कर्म उनके हैं, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी। अगर तुम दूसरों की नकारात्मकता में बह गए तो तुम अपने आत्मिक बल को खो दोगे।